जय श्री राम आप सभी को। सीता हरण का प्रसंग। श्री राम अमृत कथा। रावण यह जान गया था कि श्री राम जी भगवान है। जब शूर्पणखा को लंकेश रावण को यह कहा कि श्री राम ने खर और दूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया है, तब रावण मन ही मन विचार करने लगा। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तीन ही को मार ही बिनु भगवंता। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन मजन मही मारा, जो भगवंत लीने है अवतारा। तो मैं जाही बेरुहटी करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूँ। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वेर करूंगा और प्रभु के वाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। रावण के सलाहकारों ने रावण को सुझाव दिया, महाराज आप एक उपाय कीजिए, उनकी नारी का अपहरण कर लीजिए। नारी के वियोग में वे वैसे ही आधे पराजित हो जाएंगे। रावण की सभा में विभीषण जैसे लोग भी उपस्थित थे। विभीषण ने उसे न्याय संगत बातें कही। विभीषण अपने अग्रज रावण को कहते हैं, तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर काल्हू कर काला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं। वे निरामय, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रकट समुझु जीव रावण। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, विभीषण भी श्री राम को प्रभु ही समझते हैं, किंतु रावण ने उसे नहीं माना और वह सीता जी का हरण करने के उद्देश्य से अपने मामा मारीच के पास पुष्पन विमान लेकर पहुंचा। मारीच रावण के नाना का महामंत्री था। रावण इसी नाते से उसे मामा कहता था। रावण ने जाकर मारीच को बड़ी नम्रता से प्रणाम किया। नीति कहती है कि नीच का झुकना भी भयावह होता है। नीच यदि झुकता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। मारीच ने यह जान लिया कि अवश्य कोई संकट आने वाला है। रावण जैसा महाप्रतापी आज आकर मुझे प्रणाम कर रहा है, अवश्य कोई बात है। मारीच ने रावण से उनके आने का कारण पूछा। रावण ने बताया, तुम्हें हरण करना है, तुम्हें सीता जी का हरण करना है। तुम एक मायावी मृग बन जाओ, अपने रूप से सीता का मन लुभाना, तब उनके पति राम तुम्हारा पीछा करते हुए वन में जाएंगे और मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच ने रावण को बताया किस तरह वह एक समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम के निकट था। तब राम जी ने उसे बिना फल का बाण मारा था और वह 400 कोस दूर जाकर गिरा था। मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि तुम जिसका हरण करना चाहते हो वह जगत जननी है, जगदम्बा है और राम जी स्वयं भगवान है। उनसे वेर मत लो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण नहीं माना। रावण ने कहा, तुम्हें मेरा यह काम अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मारीच जान गया था दोनों तरफ से मेरी मृत्यु निश्चित है। जाता हूँ तो राम जी के हाथों मारा जाऊंगा, नहीं जाता हूँ तो यह दुष्ट रावण मुझे मार देगा। इससे अच्छा है कि मैं श्री राम जी के हाथों मरूं। मारीच ने रावण की सलाह मानकर उसके साथ पुष्पन विमान से पंचवटी के निकट आ गया। मित्रों, मनुष्य जब तक धर्म की रक्षा करता है तब तक धर्म उसकी रक्षा करता है, और जैसे ही मनुष्य के द्वारा धर्म का त्याग होता है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यही उदाहरण इस सीता हरण प्रसंग में मिलता है। भगवान श्री राम जी ने सीता जी को अग्नि में समा जाने की आज्ञा दी थी और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। पंचवटी में माता सीता की परछाई थी और इस परछाई ने प्राणी मात्र को यह लीला के माध्यम से बताया है कि
किस तरह हमारे जीवन से धर्म के चले जाने के बाद हमारा पतन होता है। राक्षस मारीच मायावी स्वर्ण मृग बनकर पंचवटी के निकट आया। ते ही बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। तब माता सीता ने देखा कि कितना सुंदर मृग है। सीता परम रुचिर मृग देखा। माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु यह मृग बहुत सुंदर है, आप इसे मारकर ले आइए। सत्य संग प्रभु बदी करी हेई, आनु चरम कहती विदेही। माता सीता प्रभु श्री राम से उस मृग को मारकर लाने का आग्रह करती है, जिसके चरम का वह पूजा पाठ करने के लिए सुंदर आसन बनाना चाहती है। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। माता सीता तो साक्षात जगदम्बा है, इस तरह की भूल कभी कर नहीं सकती। किंतु इस प्रसंग के माध्यम से भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में धर्म का त्याग करने पर किस तरह विपत्ति आती है। माता सीता के साथ भी वही हुआ। मृग को मारकर ले आओ, ऐसा विचार मन में आया। यह नहीं समझा कि इसके प्राण चले जाएंगे, इसे कितनी पीड़ा होगी। जीवन तो सभी को प्यारा होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु। बस यह विचार सीता जी के मन में आया, जीवन से धर्म चला गया। और जब धर्म चला जाता है तो भगवान भी चले जाते हैं। राम जी ने सीता जी के उस आग्रह को स्वीकार कर लिया कि जब तुम्हारा मन इस सुनहरे चरम के प्रति आसक्त हुआ है तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं जहां सब कुछ सोने का है। जबकि माता सती अनसुईया ने सीता जी को शिक्षा दी थी कि पति के चरणों में अनुराग होने से बढ़कर नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। सीता जी की आसक्ति उस सुंदर मृग के प्रति हो गई। भगवान के चरणों का स्मरण ही नहीं रहा कि भगवान नंगे पैर इस मृग के पीछे जाएंगे तो इनके कोमल चरणों को कितनी क्षति होगी। राम जी सीता जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मृग के पीछे चले। भगवान बड़े दयालु हैं। जब इंसान के जीवन से धर्म चला जाता है तो भगवान भी चले जाते हैं। मनुष्य का पतन और अधिक ना हो, इसीलिए यह दायित्व भगवान संतों को देकर जाते हैं कि अब तुम इनका ध्यान रखना। यदि व्यक्ति संतों की बातों का भी अनुसरण करे तो कुछ हद तक अपना पतंग होने से बचा लेता है। सीता हरण प्रसंग में यही उदाहरण लक्ष्मण जी के रूप में है। भगवान लक्ष्मण जी को यह आदेश देकर गए थे कि तुम सीता जी की रक्षा करना। वन में राक्षस घूमते रहते हैं। लक्ष्मण जी भी संत है, किंतु जब धर्म चला गया भगवान चले गए। सीता जी ने लक्ष्मण जी जैसे संत की बात को भी नहीं माना। जब मारीच ने मरते समय करुण स्वर में पुकारा, हा लक्ष्मण, माता सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसे प्रभु पर संकट नहीं आ सकता, आप चिंता मत करो। सीता जी ने ऐसे संत की बात का अनादर किया, उन्हें कुछ अनुचित शब्द कहकर दुखी किया, उन्हें जाना पड़ा। संत भी जीवन से चला गया। लक्ष्मण जी ने माता सीता जी से कहा था, माता, इस रेखा से बाहर मत जाना। किंतु माता जानकी के समक्ष मान सम्मान का, कुल की मर्यादा का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। संत कहते हैं कि हमारा मान, हमारा अहंकार ही हमारा पतन का कारण बनता है। मनुष्य परमात्मा से बढ़कर जब अपने मान को महत्व देता है, संत की बातों का अनादर करता है, तब उसे जीवन में कठिनाइयां आती है। माता सीता ने भी साधु बने रावण से यह कहा था कि दीक्षा इस लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही ले लीजिए। रावण ने कुटिया में लक्ष्मण रेखा से आगे जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि रावण ने माता सीता को एक साधु के अपमान का श्राप देने का भय दिखाया। श्री सीता जी ने भी रघुकुल की मर्यादा, रघुकुल की यह रीति रही थी कि कोई भी साधु द्वार से खाली नहीं जाता है। माता सीता ने भी यही विचार किया कि यदि यह साधु बिना भिक्षा के द्वार से चला जाता है तो रघुकुल की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। इसीलिए संत रूपी लक्ष्मण जी के उपदेश को भी माता जानकी ने नहीं माना और वही हुआ
माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई और रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया। रावण सीता जी का हरण कर रहा था। सीता जी चीख पुकार कर रही थी। गुफा कंदराओं में से देवता ऋषि मुनि सब छुपकर देख रहे थे। किसी ने भी सीता जी को बचाने का प्रयास नहीं किया, जबकि लक्ष्मण जी ने माता सीता को दिशाओं के देवता और ऋषि मुनियों के सुपुर्द कर गए थे। किंतु रावण का भय और आतंक इतना था कि सब ऋषि मुनियों ने अपने द्वार बंद कर लिए और रावण सीता जी का हरण करके चल दिए। तो दोस्तों, इसका आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।